अभी तक हमारे अर्थ पर रहने वाले 99% एनिमल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको एक्सटिंक्शन के बाद दोबारा देखा जाता है एंड वो रिडिस्कवर हो जाते हैं। तो इसी से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे एनिमल जिनको काफी टाइम पहले एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हो और इंसानों के नजरों से दूर हो। इवन काफी सारे लोग इनको देखे जाने का दावा भी करते हैं। तो हाँ, आज हम ऐसे 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि शायद आज भी जिंदा हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, अमेरिकन लायन। ये एक बड़ी पावरफुल लायन की स्पीशीज है जो कि 3,40,000 से 11,000 साल पहले यानी कि प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये अब तक के पाए गए कुछ सबसे ज्यादा बड़े लायंस में से एक है जिनका वेट 225 से 360 किलोग्राम तक हुआ करता था। वहीं पर इनकी लेंथ 10 से 12 फीट तक हो जाती थी, यानी कि ये मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अमेरिकन लायन बड़े हर्बीवोर मैमल्स का शिकार किया करते थे जैसे कि मैमथ, बाइसन और कैमल, जिसके लिए ये अपने स्पीड का यूज करते थे। ये ज्यादातर खुले एरिया यानी कि ग्रासलैंड में पाए जाते थे। अपने इतने बड़े साइज और डोमिनेंस के बाद भी अनफॉर्चुनेटली लास्ट आइस एज के एंड में अमेरिकन लायन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि लगभग 11,000 ईयर्स पहले, जिसके पीछे काफी सारे रीजन बताए जाते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज। ऑल्सो इस टाइम पर इंसानों ने मैमथ और बाइसन जैसे एनिमल्स का शिकार किया था जिससे अमेरिकन लायन के शिकार में कमी आ जाती है। अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बट रिसेंटली अलास्का, कनाडा और रॉकी माउंटेन पे रहने वाले लोगों से ऐसी काफी सारी रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि उन्होंने काफी ज्यादा बड़े ब्राउन कलर के दिखने वाले कैट को देखा है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले कैट यानी कि कुगर से कहीं ज्यादा बड़े थे। इन कैट्स के पास लायन जैसे फीचर्स भी थे जैसे कि इनके गले पर काफी घने बाल या फिर एक मेन थी। ऐसे लायंस को ज्यादातर देखने का दावा हंटर्स, कैंपर्स और गाँव में रहने वाले लोग करते हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिका में करंटली कोई भी लायन की स्पीसीज नहीं पाई जाती है और माना जाता है कि ये लोग अमेरिकन लायन की बात कर रहे हैं। स्टिल अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है और ये काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। नंबर 2, जापानीज वुल्फ। ये ग्रे वुल्फ की एक सब स्पीसीज है जो कि एक टाइम पर जापान के आइलैंड में घुमा करती थी। हालांकि इनका साइज एक ग्रे वुल्फ से छोटा था। ये जापान के माउंटेन्स और घने जंगलों में रहना पसंद करते थे। जापान के लोग जापानीज वुल्फ को अपने कल्चर से रिलेट करते थे और इनको एक प्योर एनिमल माना जाता था जो कि फार्मर्स के खेतों को बचाया करते थे। कुछ फार्मर्स इनकी पूजा भी किया करते थे ताकि उनके घर पे गुड लक आए। बट आखिरी जापानीज वुल्फ को 1905 में देखा जाता है और इसके बाद इनको दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। अनफॉर्चुनेटली इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनके खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन इंसानों के द्वारा शिकार होना था। इंसानों के रहने के लिए इनके घर यानी कि जंगल को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। साथ में डॉग से इनको कुछ बीमारियां भी मिलती हैं जैसे कि रेबीज और डिस्टेम्पर, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा डेडली साबित होती है एक्सटिंक्ट होने के बाद भी। जापानीज लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने पहाड़ों पर एक बड़े दांत वाले वुल्फ जैसे क्रिएचर को देखा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक जापानीज वुल्फ ही था, बट अभी तक इनके देखे जाने का कोई फोटो या फिर वीडियो नहीं मिला है। नंबर 3, स्माइलोडॉन। 1940 में कोलंबिया के एक माउंटेन पे कुछ इंसान हंटिंग के लिए जाते हैं एंड वहाँ पर उनको एक बड़ी कैट देखने को मिलती है जिसको वो गन का यूज करके मार देते हैं। आगे जाके साइंटिस्ट इस स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि इस कैट का वजन लगभग 140 kg था और इसके पास 12 दांत थे। इसके कोट पे कुछ स्पॉट्स थे और ये कोट बहुत ही ज्यादा सिमिलर था एक अडल्ट लायन से। साइंटिस्ट का मानना था कि ये कैट और कोई नहीं बल्कि एक स्माइलोडॉन थी। सुनकर काफी अमेजिंग लगता है, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ एक स्टोरी है। वेल, सेबर टूथ टाइगर 10,000 से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर घुमा करते थे। इनका सबसे आइकॉनिक फीचर इनके 18 सेंटीमीटर के लंबे कैनाइन दांत थे जिसका यूज करके ये अपने शिकार के स्किन को फाड़ दिया करते थे। स्माइलोडॉन बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और थिक हुआ करते थे। इनके पैर भी बाकी कैट्स के मुकाबले छोटे थे पर स्ट्रॉन्ग थे, जिससे पता चलता है कि स्माइलोडॉन स्पीड के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए बने हुए थे। ये अचानक से अपने शिकार जैसे कि बाइसन, कैमल या फिर मैमथ के ऊपर अटैक करके उनको मार दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है जिससे स्माइलोडॉन के शिकार जैसे कि मैमथ और जायंट बाइसन सर्वाइव नहीं कर पाते और बचे कुछ शिकार को इंसान मार देते हैं। अल्टीमेटली शिकार के कमी के चलते स्माइलोडॉन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और इतने सालों पहले एक्सटिंक्ट हुए स्माइलोडॉन आज हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं जेनेटिक क्लोनिंग का यूज करके स्माइलोडॉन को वापस लाने की। बट प्रॉब्लम यह है कि स्माइलोडॉन का कोई वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन नहीं है। नंबर 4, हास्ट ईगल। ये एक फियरसम बर्ड है जो कि प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पर न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। इनका विंग स्पैन 8.5 से 10 फीट तक हो जाता था। कंपैरिजन के लिए मॉडर्न डे गोल्डन ईगल का विंग स्पैन 7.5 फीट होता है, यानी कि हास्ट ईगल का विंग स्पैन मॉडर्न डे के सारे ईगल से कहीं ज्यादा था। इनका वेट 15 kg तक हुआ करता था। वहीं पर इनका पैर 30 सेंटीमीटर तक हो जाता था। फीमेल हास्ट ईगल मेल से ज्यादा बड़े हुआ करते थे। हास्ट ईगल इतने ज्यादा पावरफुल थे कि माना जाता है कि उस टाइम पर न्यूजीलैंड में रहने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड यानी कि मोआ का भी शिकार करते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मोआ बर्ड के सबसे बड़े स्पीसीज का साइज ह्यूमन से डबल यानी कि 12 फीट तक हो जाता था। बट आगे जाकर मोआ बर्ड एक्सटिंक्ट हो जाते हैं जिससे हास्ट ईगल का मेन शिकार खत्म हो जाता है। ऑल्सो इस टाइम पर इंसान भी न्यूजीलैंड में आ चुके थे जिन्होंने हास्ट ईगल का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली हास्ट ईगल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट आज भी न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग ये दावा करते हैं
कि उन्होंने खास ईगल को देखा है, बट इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। नंबर 5, थाइलसीन। ये कार्निवरस मार्सुपियल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक था क्योंकि ये कैनाइन या फिर वुल्फ की तरह दिखता था। इसके पास टाइगर्स की तरह मार्किंग्स थी, वहीं पर इसके पास एक कंगारू की तरह पाउच भी था। तस्मेनियन टाइगर बिल्कुल मॉडर्न डे डॉग्स की तरह स्मेल करते हुए अपने शिकार के पास पहुंचता था, फिर उनको मार देता था। तस्मेनियन टाइगर वॉलबीज, बर्ड्स और स्मॉल मार्सुपियल्स का शिकार करता था। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, यह हर जगह पर फैले हुए थे, बट आगे जाकर इंसान इनका शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो तस्मेनियन टाइगर को खतरा समझते थे। ऑल्सो इंसान अपने साथ 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वाइल्ड डॉग की स्पीसीज डिंगोस को भी लेकर आते हैं जो कि शिकार करने में थाइलसीन से ज्यादा माहिर थे और इसीलिए इनके शिकार में कमी होती है। आखिरी बचा हुआ तस्मेनियन टाइगर सितंबर 7, 1936 में होबार्ट जू में मर जाता है, जिससे ये ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आज भी काफी सारे रिसर्चर थाइलसीन को ढूंढने के लिए एक्सपेडिशन कैरी आउट करते हैं और कैमरा ट्रैप्स को सेटअप करते हैं। आए दिन थाइलसीन को देखे जाने की वीडियोस और फोटोस वायरल होती रहती हैं। ऑल्सो थाइलसीन तस्मीना के घने जंगलों में रहते हैं जहां पर इंसान जाना पसंद नहीं करते। इन्हीं सारी चीजों के चलते अभी भी एक काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि थाइलसीन कहीं न कहीं जिंदा हो सकते हैं। नंबर 6, जवान टाइगर। ये टाइगर की एक सब स्पीसीज है जो कि एक टाइम पर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे रहा करती थी और ये नॉर्मल टाइगर से साइज में छोटे थे। ये इकोसिस्टम के टॉप पर थे जो कि वाइल्ड बोर, डियर और स्मॉल मैमल्स का शिकार किया करते थे। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, पर धीरे धीरे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे इंसानों के रहने के लिए जवान टाइगर के घर यानी कि जंगलों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऑल्सो इनकी इलीगल हंटिंग भी की जाती है। जवान टाइगर के शिकार में भी कमी आती है। इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते 1970 में जवान टाइगर को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। आखिरी जवान टाइगर को 1950 में देखा गया था। इनके एक्सटिंक्शन के बाद भी आसपास में रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने जवान टाइगर को देखा है, बट इन रिपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पर क्योंकि जवान टाइगर रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए थे, इसीलिए इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जवान टाइगर अभी भी जिंदा हो। और अगर ये सच है तो जवान टाइगर एक्सट्रीमली रेयर और घने जंगलों में रहते होंगे जहां पर इंसानों का जाना मुश्किल है। रिसेंटली इंडोनेशिया के जंगलों में एक एनिमल का हेयर स्ट्रैंड मिला था। साइंटिस्ट इसको एनालाइज करते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे कि आगे जाकर पता चलता है कि यह हेयर किसी और एनिमल का नहीं बल्कि जवान टाइगर का ही था। फाइनली नंबर 7, मोकेले एम्बेम्बे। ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है और माना जाता है कि ये कॉन्गो में रहते हैं। इसके नाम का ट्रांसलेशन ये है कि एक ऐसा क्रिएचर जो कि नदी के फ्लो को रोक सकता है। ये एक रियल एनिमल नहीं है, बट आसपास में रहने वाले लोग कहते हैं कि एक डायनासोर की तरह दिखता है। इसके पास ब्रांचियोसोरस और एपेटोसोरस जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि एक बड़ी बॉडी, लंबा गला और एक टेल। इसकी कहानियां लोकल अफ्रीकन ट्राइब से स्टार्ट हुई थी और अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि मोकेले एम्बेम्बे एक पीसफुल हर्बीवोर है, बट कभी कभार ये अपने टेरिटरी को लेकर एग्रेसिव हो सकता है। वेल ऑब्वियसली ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये फेक है, बट अगर ये सच है तो ये एक लिविंग डायनासोर होगा, जो कि बिना किसी डाउट के काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।